नीति निर्देशक तत्वों का और मूल अधिकारों का क्या अर्थ है और उनका क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ क्या है। निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं जिनके द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान की बात यहाँ पर हम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसमें भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय प्रदान करने वाले का लक्ष्य इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। ये निर्देशक तत्व एक प्रकार से राज्य की नैतिकता के सूत्र हैं और देश में स्वस्थ और वास्तविक जो डेमोक्रेसी है उसको स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं। इन तत्वों की प्रकृति के संबंध में जो कॉन्स्टिट्यूशन की 37वीं धारा है उसमें कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता, किंतु इसमें जो भी तत्व है वो देश के शासन के लिए मूलभूत है, आवश्यक है और विधि निर्माण करते समय या कानून का निर्माण करते समय राज्य को इनका प्रयोग करना होगा। इस प्रकार से निर्देशक तत्व दिए गए हैं। निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के समान वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की गई है, लेकिन निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए जा सकते। वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी ये तत्व राज्य शासन के संचालन के लिए आधारभूत सिद्धांत है और राज्य का ये नैतिक कर्तव्य है कि व्यवहार में सदैव इन तत्वों का पालन करे। इस प्रकार से निर्देशक तत्व राज्यों के लिए निर्देश या जो डायरेक्शंस होते हैं वो होते हैं। मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में अंतर की हम बात करते हैं तो नंबर 1 आता है कि मूल अधिकार न्याय योग्य होते हैं। इसका तात्पर्य है कि यदि मूल अधिकारों का कोई हनन करता है, कोई उन्हें छीनता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, लेकिन जो निर्देशक तत्व होते हैं वो न्याय योग्य नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि अगर राज्य इन कर्तव्यों को पूरा नहीं करता तो आप किसी कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। सेकंड है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के मूल अधिकार निषेधात्मक है, मतलब ये नेगेटिव है। अगर राज्य व्यक्ति के इन कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो वो मना है, जबकि जो निर्देशक तत्व है वो पॉजिटिव है। इसका तात्पर्य है कि राज्य को ये कार्य आवश्यक रूप से करने ही है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, मूल अधिकार नेगेटिव नकारात्मक है, राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना है, और जबकि निर्देशक तत्व राज्यों को आदेश है, निर्देश है कि उन्हें ऐसा करना है, मतलब वो पॉजिटिव है। थर्ड है मूल अधिकार किसके लिए बने हुए हैं। मूल अधिकार है नागरिकों के लिए, जबकि जो निर्देशक तत्व वो किससे रिलेट करते हैं। निर्देशक तत्व रिलेट करते हैं स्टेट से, मतलब मूल अधिकार तो प्रदान किए गए हैं राज्यों को नहीं बल्कि किसे, व्यक्तियों को, और राज्यों के लिए निर्देश है कि वो व्यक्तियों के इन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जबकि जो निर्देशक तत्व है वो किसके लिए है, वो राज्यों के लिए है और उन्हें पूरा करना नागरिकों के लिए, राज्यों के लिए आवश्यक हो जाता है। फोर्थ है मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि जो निर्देशक तत्व है वो आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में आते हैं, जबकि निर्देशक तत्व किस में आते हैं, भाग 4 में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मूल अधिकार कहाँ पर है, अनुच्छेद या आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, जबकि निर्देशक तत्व है वो 36 से 51 तक आते हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका से हैं, जबकि जो निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। इस कारण से मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं अलग होने की तो हम ये भी जानते हैं कि दोनों का एक दूसरे के बिना कोई महत्व नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स और अन्य विवाद मई 1980 में निर्णय देते हुए इस बात पर बल दिया कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व संविधान की ये 2 प्रमुख व्यवस्थाएं हैं जो कानूनी दृष्टि से मूल अधिकारों को उच्च स्थिति प्राप्त होती है। मूल बात यह है कि निर्देशक तत्वों में न्याय योग्य स्थिति प्रदान करने की स्थिति नहीं है, जबकि इन्हें न्याय योग्य स्थिति प्राप्त है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो वास्तव में एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के
पूरक है। संविधान के भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकार और भाग 4 में उल्लेखित जो निर्देशक तत्व हैं वो वास्तव में एक ही व्यवस्था के दो अंग है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। इन दोनों व्यवस्थाओं का एक ही लक्ष्य है और वो है लोक कल्याणकारी राज्य बनाए रखना और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। इस प्रकार से जो हेगड़े हैं वो कहते हैं कि सिद्धांतः एक ही संविधान के दो भागों में कोई असंगति नहीं हो सकती। राज्य के निदेशक तत्वों को अपनाकर हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई असंगति उत्पन्न नहीं की, बल्कि सामाजिक कल्याण को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं और जो मूल अधिकार हैं वे एक दूसरे के विरोधी न होकर बल्कि एक दूसरे के पूरक है। पायली है, ऑस्टीन है, सदानंद हेगड़े है और अन्य अनेक विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में जो भी उन्होंने लेख लिखे, जो आर्टिकल्स लिखे, उनमें यही बताएं कि ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधित है, इनका एक दूसरे के बिना काम नहीं हो सकता, ये एक दूसरे के पूरक है। कहीं भी मूल अधिकार और नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ समायोजित करने की प्रक्रिया के साथ ही चलते रहते हैं। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने ये पढ़ा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार से रिलेटेड हैं। इसी के वीडियो नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकारों में हमने पहला पढ़ा था समानता का अधिकार, दूसरा पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड वीडियो पार्ट 2 में हमने पढ़ा मूल अधिकारों का 3rd, 4th, 5th और 6th ये मूल अधिकार कौन कौन से थे। 3rd में शोषण के विरुद्ध था, 4th में धार्मिक स्वतंत्रता का, 5th में शिक्षा संस्कृति का और 6th में था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके आगे हमने वीडियो 3rd में पढ़ा इसी चैप्टर में कि निर्देशक तत्व कौन कौन से होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा, संस्कृति, ये हमने पढ़े। और इसी चैप्टर के 4th वीडियो यानी इस वीडियो में हमने पढ़ा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेट करते हैं या उनमें किस प्रकार से डिफरेंस है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।